नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज ये पावर सप्लाई आई है हमारे पास रिपेयर होने, तो ये डेड कंडीशन में है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये शेयर करते हैं, लाइव फॉल्ट कैसे डायग्नोज करें और कैसे इसको मतलब रिपेयर करेंगे। तो इस फॉल्ट को स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए। और हमारे क्या है कि रिपेयरिंग से रिलेटेड कोर्स भी हैं, जैसे SMPS रिपेयरिंग है, मदरबोर्ड रिपेयरिंग है, DVR रिपेयरिंग है। तो वो कोर्स आप परचेज़ कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके आप परचेज़ कर सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक है, उस पर मैसेज करके। तो वो बहुत ही सस्ता कोर्स है जिससे आप सीख के अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, बात करते हैं इस SMPS की। तो देखिए, इसमें मैं सप्लाई देता हूँ, जैसे कि आपको बताया हुआ है पहले की वीडियो में भी। कोई जब भी सप्लाई देते हैं तो सीरीज़ बोर्ड से सप्लाई देते हैं। तो जैसे ही मैंने सप्लाई दिया तो सीरीज़ बोर्ड में कोई एक्टिविटी नहीं हुई, कोई एक्टिविटी नहीं हुई। इसका मतलब ये डेड है, SMPS हमारा डेड है। और बाकी एक बार हम क्रॉस चेक भी कर लेते हैं इसके अंदर हम, कि ये हमारे स्टैंड बाई वोल्ट या PS वोल्ट आ रहे हैं क्या। बाकी आने तो नहीं चाहिए क्योंकि बल्ब की कुछ एक्टिविटी नहीं हुई। तो यहाँ पे एक बार और चेक करा देता हूँ मैं। यहाँ पे ये देखिए, ग्रीन एक ब्लैक पे लगाया मैंने और ग्रीन पे कोई सप्लाई नहीं आ रही है। और इधर भी देखिए, एक ब्लैक पे लगाया और इधर 9 नंबर पिन है, इस पर भी कोई सप्लाई नहीं आ रही है, स्टैंड बाई वाली सप्लाई। ठीक है। तो इसके अंदर जैसे प्रॉब्लम किसके अंदर है, प्रॉब्लम इसमें रेक्टिफायर एंड फिल्टर सेक्शन या स्टैंड बाई सेक्शन के अंदर इसके अंदर फॉल्ट है। ठीक है, क्योंकि स्टैंड बाई वोल्ट आ जाते तो दोनों सेक्शन ओके होता। और अब हमें आगे नहीं देखना है, PWM सेक्शन है, ड्राइवर सेक्शन है, स्विचिंग सेक्शन है, DC आउटपुट सेक्शन है, इनको नहीं देखना है। क्योंकि ये स्टैंड बाई वोल्ट नहीं है तो ये क्लियर हो गया कि प्रॉब्लम जो है वो स्टैंड बाई सेक्शन के अंदर ही है। यदि ये सप्लाई आ जाती स्टैंड बाई की, तब हमें ये लगता कि आगे PWM, स्विचिंग, ड्राइवर सेक्शन है, DC आउटपुट सेक्शन है, उस सेक्शंस के फॉल्ट है। तो आपको SMPS रिपेयरिंग करने से पहले ये सेक्शंस वगैरह का नॉलेज ज़रूर होना चाहिए, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से उसको रिपेयर कर सके और सेम उसी सेक्शन में जा सके जिसका फॉल्ट है। ठीक है, ऐसे तुक्के से भी ऐसे रिपेयरिंग तो हो ही जाती है, जैसे कैपेसिटर फुले हुए हैं, ठीक है, या शॉर्टिंग देख ली, लेकिन वो प्रॉपर तरीका होना चाहिए आपको, स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे तभी आपके लिए फ़ायदा होगा। अब देखिए, देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसमें यही है कि हमें ये आइडिया हो गया कि रेक्टिफायर एंड फिल्टर सेक्शन ये, और स्टैंड बाई के लिए ये मोस्फेट ट्रांजिस्टर ये यूज़ में लिया है, छोटे वाला C945। ठीक है, तो ये सेक्शन और इस सेक्शन में फॉल्ट है। तो इस सेक्शन में फॉल्ट है तो सबसे पहले हम सेक्शन चेक करते हैं, रेक्टिफायर और फिल्टर सेक्शन ही चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इनपुट हमारा, इसको कंटिन्यूटी पे करते हैं, कंटिन्यूटी से चेक करते हैं, कूल टेस्टिंग। तो इनपुट हमारा कहाँ पे है, ये इनपुट है 2 वायर, ये वायर, ये वायर। ठीक है, यहाँ पे समझ गए आप। तो यहाँ से क्या है, ये रेक्टिफायर है, तो रेक्टिफायर के एक टर्मिनल पे तो जा रही है सप्लाई। ठीक है, ये दूसरा टर्मिनल है, इस पर सप्लाई नहीं जा रही है। तो इस पर सप्लाई नहीं जा रही है तो यहाँ कुछ कंपोनेंट होगा, फ्यूज है, ये देखिए फ्यूज लगा हुआ है। ठीक है, ये फ्यूज ये टूटा हुआ है, ब्रोकन हुआ है। तो पहली बात तो यही है कि हमारा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक फ्यूज ख़राब है। फ्यूज के बाद में देखिए, अब देखिए ये चीज़ होती है कि पहले बताया हुआ है आपको कि जब भी फ्यूज़ ख़राब होता है, जब भी फ्यूज़ ख़राब होता है तो आगे भी शॉर्टिंग होती है, इसी के कारण से फ्यूज़ ओपन हो जाता है। बहुत ही कम चांस होता है, कई 100 केसों में 1-2 केस ऐसा होगा कि फ्यूज़ ओनली ओपन हो गया और आपने उसको सही किया, फ्यूज़ को चल गया। लेकिन मोस्टली जब शॉर्टिंग होती है तभी वो फ्यूज़ उठता है। तो अब शॉर्टिंग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इनको देखते हैं, डायोड्स को, चारों डायोड है। ठीक है, तो डायोड तो मेरे को सही लग रहे हैं। ठीक है, डायोड तो सही लग रहे हैं। इसके आगे देखिए, हमारा जो ये हीटसिंक पे लगे हुए हैं, इनको देखते हैं। ठीक है, इधर शॉर्टिंग नहीं आ रही है, कंटिन्यूटी देखो, ये शॉर्टिंग है, स्टैंड बाई वाला शॉर्ट है, ये छोटे वाला ट्रांजिस्टर है। ठीक है, C945 ये बड़े वाला। ठीक है, तो ये शॉर्ट दिखा रहा है, तो ये शॉर्ट होने के कारण ही हमारा फ्यूज़ क्या ओपन हो गया। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला सही दिखा रहा है, ये वाला शॉर्ट दिखा रहा है। तो इसको क्या है कि हम चेंज करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या इसकी कंडीशन रहती है। तो इस तरीके से देखिए, शॉर्ट दिखा रहा है तो बाहर निकाल के ये कन्फर्म होगा। ठीक है, कि बाहर निकालेंगे तो 100% कन्फर्म हो जाएगा कि ये ख़राब है या नहीं है। तो मेरे को डाउट इसी पे लग रहा है, तो पहले इसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको मैं निकाल लेता हूँ।
तो डिसोल्डिंग पंप का यूज़ करके आप निकाल सकते हैं, या डिसोल्डिंग वायर का भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार, जैसे कि आपकी प्रैक्टिस है उस हिसाब से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको डिसोल्डिंग पंप से निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब इसको ट्रांजिस्टर को बाहर निकालते हैं। इधर से स्क्रू खोला मैंने, हीट सिंक से इसको अलग किया। अब देखिए इसको थोड़ा सा अटक रहा हुआ इधर से। ये निकल के कहाँ फंस गए, ब्लैक हो रहा थोड़ा। इसको चेक करते हैं अब। ठीक है, यहाँ पे क्लियर दिखाइए एक बार। देखो ये शॉर्ट है ना, इधर देखिए ट्रैक पे शॉर्टिंग हट गई है। तो दूसरा मैं देखता हूँ, ये है 2160 मोसफेट। ठीक है, इधर देखिए 2160। अब इसको ओके वाले को चेक करते हैं। मोसफेट तो इधर रीडिंग दिखाएगा शॉर्ट ड्रेन पे, देखो रीडिंग आ गई है ना, ओके है मोसफेट। ठीक है, ये ओके है, तो ये वाला लगाते हैं। इससे पहले एक चीज़ और देखनी है आपको, पहले मेरे बताए हुआ भी है कई वीडियो में, कि जब भी कोई ट्रांजिस्टर वगैरह स्विचिंग या स्टैंड बाई वाला कुछ भी ख़राब होता है तो आपको उसके आसपास लगे कंपोनेंट भी चेक करने हैं, क्योंकि वो भी ओपन हो जाती है मोस्टली। तो यहाँ पे देखिए जला हुआ ही दिख रहा है, चेक करने की जरूरत भी नहीं है। देखिए ओपन कंटिन्यूटी, लो रेजिस्टेंस होता है लो वैल्यू का, तो कंटिन्यूटी आती है। तो यहाँ पे देखिए ये जला हुआ ही है, दिख ही रहा है। तो इसको भी मैं साथ में निकाल लेता हूँ, और यहाँ पे भी ये दूसरा लगाना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ क्या है कि मेरे को चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। मोस्टली ये क्या फ्यूजिबल रेजिस्टेंस होती है, तो जब भी ये ऐसा होता है, ये जब स्टैंड बाई सेक्शन फॉल्टी होता है तो ये साथ में ओपन हो जाती है। तो 1 ओम का है शायद ये ब्राउन, और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है। तो ऐसा ही कुछ देखते हैं दूसरे कलर का। हाँ ठीक है, तो इसमें क्या है कि भी पानी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस सही है। यहाँ पे इसको लगा देते हैं और ये ट्रांजिस्टर लगा देते हैं, फिर इसको चेक करेंगे। हाँ दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे क्या है कि ये जो मोसफेट है 2160 और ये जो हमारा फ्यूजिबल रेजिस्टेंस था लो वैल्यू का, वो मैंने दोनों डाल दिए। तो क्योंकि लाइव यदि मैं दिखाता आपको तो थोड़ा टाइम लगता है इसके अंदर 2-3 मिनट का, तो मैंने सोचा इसको स्किप कर देते हैं वीडियो को। तो मैंने ये डाल दिए दोनों चीज़ें। अब देखिए ये ओके हैं हमारा, देखिए अब शॉर्ट वगैरह कुछ भी नहीं दिखा रहा है। अब इसके बाद में क्या था कि हमने देखा था कि इसका फ्यूज़ ओपन है, तो अब फ्यूज़ की व्यवस्था और करते हैं। ठीक है, ये फ्यूज़ क्या शॉर्ट हो गया था ना, तो अब ये फ्यूज़ डालते हैं और फ्यूज़ डाल के फिर इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्यूज़ के लिए एक बार मैं टेम्परेरी क्या करता हूँ कि यहाँ पे वायर लगा देता हूँ जहाँ पे फ्यूज़ लगा हुआ है, यहाँ से इस ट्रैक पे, क्योंकि अभी फ्यूज़ जब मैं दूंगा कस्टमर को तो लगा के दे देंगे। एक बार टेस्ट करने के लिए इसको यहाँ पे मैं एक वायर लगा देता हूँ फ्यूज़ की जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये मैंने सोल्ड कर दिया है जो यहाँ पे मेरा फ्यूज़ लगा हुआ है। तो इस तरीके से इस वायर को फ्यूज लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूज भी मैंने लगा दिया है एक बार चेक करने के लिए। लेकिन आप कोशिश यही कीजिए कि जहाँ तक पॉसिबल हो सके आपको फ्यूज लगाना है, जिससे कि कोई और फॉल्ट भी हो तो फ्यूज ओपन हो जाए और ज़्यादा नुकसान होने से बच जाए। लेकिन एक बार मैं टेस्ट करने के लिए लगा रहा हूँ, तो ये सभी चीज़ें मैंने ओके कर दी। अब देखिए इसको सीरीज़ बोर्ड से सप्लाई दे के चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सप्लाई सीरीज़ बोर्ड से दिया, तो बल्ब जल के अब की बार सीरीज़ बोर्ड का बंद हो रहा है। तो पहले तो मैं आपको स्टैंड बाई सप्लाई चेक करा देता हूँ। यहाँ पे इसको कि आपने 20 वोल्ट पे और ब्लैक कलर को आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ग्रीन पे देखेंगे पहले तो 5 वोल्ट आ गए, और जो बैंगनी वाले हैं इस पर भी देखिए 5 वोल्ट आ गए। तो इसका मतलब हमारा स्टैंड बाई सेक्शन ओके हो गया। तो स्टैंड बाई का ट्रांजिस्टर ख़राब था और एक रजिस्टेंस ख़राब था, और इसके अलावा रेक्टिफायर एंड फिल्टर में जो स्टार्टिंग में फ्यूज होता है वो ओपन था।
तो ये चीज़ें हमने सब डायग्नोज की और इसको ओके किया। अब देखिए फ़ैन और घुमा के देखते हैं इसको ग्रीन और ब्लैक को शॉर्ट करते हैं। देखिए फ़ैन भी आपका चल गया, फ़ैन देखिए। तो देखिए इस तरीके से ये रिपेयरिंग कर दिया मैंने SMPS, और SMPS रिपेयर हो गया है। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और मैंने पहले भी आपको बताया कि वीडियो की स्टार्टिंग में कि हमारे ये कोर्सेज बने हुए हैं बहुत ही सस्ती प्राइस पे। SMPS रिपेयरिंग है, DVR रिपेयरिंग है, और मदरबोर्ड रिपेयरिंग का जो चिप लेवल कोर्स है बेसिक टू एडवांस बनाए हुए हैं, वो आप परचेज़ करके अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं और इनकम बढ़ा सकते हैं। इसको परचेज़ करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, उस पर जाके परचेज़ कर सकते हैं। और हमारा ऐप है हाईटेक कंप्यूटर, उसका भी लिंक दिया हुआ है, ऐप पे जाके डायरेक्ट भी आप परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।